गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वाक्य विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले विश्लेषण का अर्थ जानना जरूरी होता है। विश्लेषण का अर्थ होता है अलग अलग करना। किसी वाक्य के समस्त अवयवों को पृथक पृथक कर उनके पारस्परिक संबंध को दिखाने की क्रिया को ही वाक्य विश्लेषण कहते हैं। जब हम किसी वाक्य को अलग अलग करके उनके बीच में संबंध को दर्शाएंगे तो वही वाक्य विश्लेषण कहलाएगा। सरल शब्दों का वाक्य विश्लेषण। सरल शब्दों का वाक्य विश्लेषण करेंगे हम सबसे पहले। तो श्याम की बहन मेरी पुस्तक धीरे धीरे पढ़ती है, ये एग्जाम्पल है। तो कर्ता क्या है? बहन। कर्ता का विस्तार क्या है? श्याम की, क्योंकि बहन श्याम की है। क्रिया पढ़ती है, कर्म हो गया पुस्तक। कर्म का विस्तार मेरी और क्रिया का विस्तार है धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे क्रिया कर रही है वो धीरे धीरे। अब सेकंड है मेरा भाई राकेश एक ऐतिहासिक कहानियां अधिक पढ़ता है। तो कर्ता कौन है इसमें? राकेश। और कर्ता का विस्तार मेरा भाई। क्रिया क्या कर रहा है? वो पढ़ता है। कर्म है उसका कहानियां। कर्ता कर्म का विस्तार है ऐतिहासिक और क्रिया का विस्तार है अधिक, क्योंकि वो अधिक पढ़ रहा है। सेकंड है अपना सरल वाक्यों के बाद मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का वाक्य विश्लेषण। मिश्र वाक्यों का विश्लेषण करते समय हमें प्रधान वाक्य, उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का चुनाव करना ज्यादा जरूरी है। देखिए इसे कैसे लिखते हैं वो देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है राजेश ने कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो प्रधान उपवाक्य है कि राजेश ने कहा। आश्रित उपवाक्य कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, क्योंकि ये सेकंड जो उपवाक्य है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा ये प्रधान उपवाक्य पे डिपेंड है, इसलिए इसे आश्रित उपवाक्य कहेंगे और ये कहलाएगा संज्ञा उपवाक्य। अब देखिए सेकंड, वे अवश्य सफल होते हैं जो परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं। वे अवश्य सफल होते हैं जो परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं। इसमें विशेषता क्या बताई कि वो परिश्रम कर रहे हैं, तो ये विशेषण उपवाक्य है। मोहन को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर स्टेशन नहीं पहुंचा। अब देखिए मोहन को गाड़ी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? इसका आश्रित उपवाक्य है क्योंकि वो समय पर ही स्टेशन नहीं पहुंचा था। तो वो इसमें क्रिया विशेषण आएगा, क्योंकि इसमें मोहन क्रिया करेगा उसके बाद इससे फल मिलेगा, इसलिए इसमें क्रिया विशेषण आएगा। अब थर्ड है संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य और संयोजक का उल्लेख करना पड़ता है। साधारण वाक्य तो समझते ही हैं आप। संयोजक वाक्य मैंने बताया था आपको कल परसों क्लास में, हमने देखा था संयोजक उपवाक्य कौन कौन से होते हैं। समुच्चय बोधक विरुद्धता समुच्चय बोधक और तथा एवं विरुद्धतावाचक संयोजक, विकल्प सूचक संयोजक, विकल्प सूचक में या और अथवा, परिणाम सूचक संयोजक में अतः अतएव इसलिए। तो ये सभी संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्य हैं और जो संयोजकों के माध्यम से जुड़ते हैं। अब देखिए हमारे टॉपिक पे हम वापस आते हैं। संयुक्त उपवाक्य। अब देखिए साधारण उपवाक्य, इसमें वह आया, इसका एग्जाम्पल देखिए। पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह आया और उसने कुछ कहा। साधारण उपवाक्य है कि वह आया। समानाधिकरण कि उसने कुछ कहा। और संयोजक कहलाएगा और, क्योंकि और इन दोनों को जोड़ रहा है। तो जो जिसके माध्यम से हम जोड़ रहे हैं वे संयोजक उपवाक्य कहलाएंगे। उसने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गया। उसने कठिन परिश्रम किया और वह उत्तीर्ण हो गया, तो इसमें संयोजक है अतः। साधारण उपवाक्य है कि वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं। तो वह गरीब है, साधारण उपवाक्य। समानाधिकरण कहलाएगा कि बेईमान नहीं। तो ये किसके माध्यम से जुड़ा? परंतु के माध्यम से। तो इसमें संयोजक क्या है? परंतु। देखिए वाक्य विश्लेषण पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वाक्य संश्लेषण। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। संश्लिष्ट करना या मिलान करना। ठीक है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया को वाक्य संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए वाक्य विश्लेषण में तो हम वाक्यों को अलग अलग करके समझ रहे थे। वाक्य संश्लेषण में हम वाक्यों को जोड़ेंगे। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनता है तो वो सरल वाक्य कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ के बन रहा है। दूसरा दो या अधिक सरल शब्दों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाना। सबसे पहले सरल वाक्य बना रहे हैं दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर। सेकंड थिंग, हम दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। थर्ड थिंग इज कि दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर मिश्रित वाक्य हम
बना रहे हैं। तो तीनों तरह के वाक्य आ गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब देखिए सबसे पहले सरल वाक्यों का निर्माण करना। सरल वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे हम सरल वाक्य बना सकते हैं वो देखिए। सतीश जयपुर रहता है, तो सरल वाक्य बनेगा, हमें एक लाइन दे दी कि सतीश जयपुर रहता है। सेकंड इसी में है कि वह विद्यालय में काम करता है। अब हमें इन दोनों लाइनों को जोड़कर सरल वाक्य का निर्माण करना है, सरल वाक्य बनाना है। तो हम लिखेंगे कि जयपुर में रहने वाला सतीश विद्यालय में काम करता है। तो ये इजी वाक्य बन गया, सरल वाक्य बन गया। सेकंड हम अब देखेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य में देखेंगे संयुक्त वाक्यों का निर्माण करना। मानसी ने कहानी सुनाई, मोहिनी ने कविता सुनाई। अब हमें इन दोनों वाक्यों को संयुक्त करना है कि मानसी ने तो कहानी सुनाई और मोहिनी ने कविता सुनाई। अब हम वाक्य बनाएंगे, देखिए मानसी ने कहानी सुनाई और मोहिनी ने कविता सुनाई। क्योंकि अभी देखो संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक उपवाक्य जो थे उसमें और, परंतु, किंतु, अतः ये सब चीजें थी, उसी के अनुसार इसने और जोड़ दिया। देखिए मानसी ने कहानी सुनाई और मोहिनी ने कविता सुनाई। सेकंड इसका ही एग्जाम्पल है, उसने परिश्रम किया वह असफल हो गया। तो इसका वाक्य बनेगा उसने परिश्रम किया किंतु वह असफल हो गया। देखिए किंतु क्या है, समुच्चय बोधक। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं मिश्र वाक्यों का निर्माण। देखिए मिश्र वाक्यों का निर्माण किस तरह से किया जाता है। फर्स्ट है, इसमें 3 अपने को लाइनें दी है कि सबसे पहला लिखा है सेनापति का आदेश हुआ। सेकंड थिंग, सैनिकों ने बंदूकें उठाई। थर्ड है, युद्ध करने के लिए चल पड़े। अब इन तीनों को मिला के मिश्र वाक्य बनाना है। तो मिश्र वाक्य कैसे बनाया जाता है, देखिए मिश्र वाक्य में हमने पढ़ा था कि जब ज्यों ही त्यों ही ज्यों जैसे होगा तो वो मिश्र वाक्य का निर्माण वहां हो जाता है। तो इसमें भी इन्होंने यही किया है कि ज्यों ही सेनापति का आदेश हुआ त्यों ही सैनिकों ने बंदूकें उठाई और युद्ध के लिए चल पड़े। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। श्याम ने कहा मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो इसका वाक्य बना कि श्याम ने कहा कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। ये हो गया मिश्रित वाक्य। तो स्टूडेंट्स जो भी वीडियो मैंने इसमें अपलोड करे हैं वो सारे देखोगे वाक्य विश्लेषण का, तभी आपको वाक्य विश्लेषण और संश्लेषण समझ में आएगा। ठीक है।